नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। पुनः एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ परमार्थ योग में। और एक नया विषय लेकर आया हूँ। एक साधक हैं कुशी जी, उन्होंने जिज्ञासा की है कि ये जो शरीर के भिन्न भिन्न आयाम हैं ये कौन कौन से हैं, अर्थात स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है और कारण शरीर क्या है। तो ठीक है, मैंने कहा चलो आज उनकी जिज्ञासा पूर्ति के लिए इस पर एक संक्षेप में छोटा सा वीडियो बनाते हैं। मित्रों, साधारणतः शास्त्रों में शरीर को 3 भागों में बांटा गया है या शरीर के 3 पद कहे गए हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर वह शरीर है जिसके माध्यम से जीव की भौतिक रूप से अभिव्यक्ति होती है। उसमें आकाश तत्व रहता है, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व अर्थात पंच तत्व शामिल रहते हैं। अर्थात सदेह जिसको देखा जाना और जिसको इंद्रिय द्वारा हम समझ सकते हैं उसको स्थूल शरीर कहते हैं या स्थूल पद कहते हैं। इस स्थूल शरीर के माध्यम से मनुष्य अपने को अपने स्वयं के आत्मा तक पहुंचा सकता है, अर्थात स्वयं की खोज कर सकता है, परमात्मा तक पहुंचा सकता है। यह स्थूल शरीर ही हमारी सद्गति और अधोगति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस स्थूल शरीर के माध्यम से ही जीव परमात्मा के दर्शन करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और सत्य असत्य, धर्म और अधर्म को जानता है और या तो सद्गति कर लेता है या अधोगति कर लेता है और यहाँ तक कि वह मुक्ति अथवा पूर्ण मुक्ति जिसे मोक्ष कहेंगे भी प्राप्त कर लेता है। मित्रों, जब स्थूल शरीर का नाश हो जाता है मृत्यु आने पर, तब जीव को सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। उस सूक्ष्म शरीर में जो ये पंच तत्व हैं ये शामिल नहीं रहते हैं और केवल मात्र वायु के आधार पर ही जीव 5 प्राण और 10 इंद्रियों को लेकर तथा मन और बुद्धि के साथ इहलोक और परलोक में विचरण करता है। यदि जीव ने अपने स्थूल शरीर के रहते रहते मनुष्य योनि में होते हुए यदि उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी सद्गति हो जाती है और यदि उसने बहुत बेकार कर्म किए हैं तो उसकी दुर्गति हो जाती है। और उसे अगर सद्गति होती है तो वो देवलोक और पितृलोक इत्यादि में चला जाता है और वहाँ पर सूक्ष्म शरीर के माध्यम से 5 प्राण 10 इंद्रियों मन और बुद्धि की सहायता से वह उस अपनी इच्छा के अनुकूल ऐश्वर्य का भोग करता है। वस्तुतः यह जो हमारा सूक्ष्म शरीर है यही मन है और यह बुद्धि का विषय है और मन है। तो स्वर्गलोक या अन्य लोकों की यात्रा और निवास सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही मिलता है। किंतु यदि जीव बुरे कर्म करता है तो यदि वो प्रेत योनि में चला जाता है तो ऐसी स्थिति में भी उसे सूक्ष्म शरीर ही प्राप्त होता है, जिसकी वजह से वो नरकों में जाकर कष्ट इत्यादि का भोग करता है। स्थूल शरीर के छूट जाने के पश्चात जीव की 2 ही गतियाँ होती हैं। या तो वह उसकी सद्गति होती है और देवलोक पितृलोक इत्यादि उच्चतम लोकों को चला जाता है, या उसकी दुर्गति होने पर वह प्रेत लोकों को चला जाता है। यह आपके समक्ष स्थूल और सूक्ष्म शरीर का वर्णन हुआ।
तीसरा जो शरीर है और शरीर का जो पद है वह आता है कारण शरीर। कारण शरीर में 5 प्राण और 10 इंद्रियां भी नष्ट हो जाती है और जीव केवल मात्र मन और बुद्धि के सहारे ही रहता है। अर्थात वहाँ पर भी कारण शरीर में भी उसके भीतर जीवत्व बना रहता है, लेकिन वो जीवत्व नाम मात्र का होता है। केवल मन और बुद्धि ही वहाँ पर रहती है, किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं रहता है और जीव मुक्त हो जाता है। अर्थात जब जीव को स्थूल शरीर मिलता है और उस स्थूल शरीर के माध्यम से, मानव योनि के माध्यम से जब वो बहुत अच्छे कर्म करता है, साधनाएं करता है और भोग की बहुत ज़्यादा इच्छा न रहती हो, तब वह सूक्ष्म शरीर का भी त्याग करते हुए, या शास्त्रों में इस प्रकार से कहा गया है, स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर में और सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर में लय करते हुए वह मुक्त हो जाता है। 5 प्रकार की मुक्तियाँ, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्यता, इस प्रकार से 5 प्रकार की मुक्तियाँ शास्त्रों में कही गई है। तो इन 5 प्रकार की मुक्तियों का जब जीव मन और बुद्धि की सहायता से भोग करता है, इसमें इस जीव के पास इतनी क्षमता उत्पन्न हो जाती है कि वह जहाँ चाहे वहाँ विचरण कर सकता है, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकता है, बिना किसी क्लेश के, बिना किसी दुख के। वह एक निश्चित अवस्था तक अपना जीवन वहाँ पर मुक्त अवस्था में जीता है और वह समस्त भोगों को वह साक्षात उपस्थित होकर भी, अर्थात वह वापस स्थूल शरीर धारण करके भी या फिर बिना स्थूल शरीर धारण किए हुए मन और बुद्धि से वह उन भोगों को भोग सकता है जो उसको दिए गए हैं अथवा जो उसे प्राप्त वहाँ पर होते हैं। किंतु कुल मिलाकर जीव कारण अवस्था में मुक्त रहता है। ये ब्रह्मा से बाद की अवस्था है कारण शरीर की। ब्रह्मा से पहले की अवस्था में जीव सूक्ष्म रूप से रहता है और इस सूक्ष्म शरीर में देवलोक, पितृलोक इत्यादि लोकों में जाने पर, उस अवस्था के क्षीण होने पर वह वापस मनुष्य जीवन में आकर फिर से मानव जीवन का भोग करता है और उसमें फिर अच्छे और बुरे कर्म करता है। कारण शरीर में थोड़ा सा अंतर आता है कि कारण शरीर में जीव मुक्त हो जाता है और 5 प्रकार की मुक्तियाँ जैसे कि शास्त्रों में कही गई है, उनमें से किसी एक को अपने भाव के अनुसार प्राप्त करके जन्म और मरण के कष्टों से, सुख और दुखों के कष्टों से वह पृथक रहता है और बिल्कुल ज्ञानमय और चिन्मय उसका एक स्थिति होती है उस जीव की, जो मुक्त अवस्था में होता है और वह कारण शरीर में रहता है। इसमें भी विद्वानों के 2 मत हैं। कुछ विद्वान मुक्ति को ही यहीं पर इस जीवन को परम रूप से स्वीकार कर लेते हैं कि इसके आगे कोई जीवन नहीं है या इसके आगे शरीर की कोई स्थिति नहीं है, अथवा कुछ विद्वान इसको अलग तरीके से स्वीकार करते हैं कि वह इसके भी परे एक स्थिति है। चलो इसके बाद में हम देखते हैं। किंतु मुक्ति में भी अब यहाँ पर 2 मान्यताएं आती हैं। एक मान्यता ये आती है कि एक मुक्ति का निश्चित काल है, उसके बाद में जीव को पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। और दूसरा इसके बारे में यह बताया गया है कि कारण अवस्था में पहुँचने के बाद में जीव साधारण मनुष्य के जैसे जन्म तो नहीं लेता है, किंतु ईश्वरीय शक्ति के साथ में वह अवतरित होता है, उनका सानिध्य और सामीप्य प्राप्त करता है और वो कष्टों से सदा सदा के लिए मुक्त रहता है। लेकिन हाँ, जब तक ईश्वरीय सत्ता है, अर्थात चाहे हम शिव जी कहें या नारायण कहें, वो उनके साथ साथ जिस भी स्थिति में वो अवतार लेना चाहता है, जब उनके अवतार होते हैं तब वो अवतार ले सकता है या विशेष कार्य से उन्हें ईश्वर के आदेशानुसार वापस संसार में अवतार लेने के लिए भेजा जा सकता है। और यह सब देवीय शक्तियों से संपन्न होते हैं और ये मनुष्य जीवन में आने के बाद में भी यद्यपि कष्ट तुल्य इनका जीवन प्रतीत तो होता है, किंतु ये कष्ट और दुखों को प्राप्त नहीं करते हैं। तो यहाँ तक हो गई हमारी मुक्त कारणावस्था, स्थूल अवस्था, सूक्ष्म अवस्था और कारण शरीर अर्थात मुक्त कारण अवस्था, इसको हम कहेंगे। फिर एक मेरे पास में
गीता प्रेस का एक योगांक है, वहाँ पर एक बहुत अच्छा वर्णन इसमें दिया गया है कि इन तीनों अवस्थाओं स्थूल, सूक्ष्म और कारण के परे भी एक अव्यय चतुर्थ पद है। अब यहाँ पर जिस अव्यय चतुर्थ पद को कहा गया, यह जो तीनों अवस्थाएं हैं स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब देवलोक, स्थूल का मतलब मनुष्य जीवन या अन्य योनियां, और सूक्ष्म का मतलब देवलोक हम यहाँ सदगति के रूप में मान रहे हैं तो देवलोक और पितृलोक इत्यादि जो लोग हैं, और कारण शरीर का मतलब ईश्वर का सानिध्य या सामीप्य या स्वरूपता प्राप्त करना, यह कारण शरीर में मुक्त अवस्था है। लेकिन जो ईश्वर का ये जो मुक्त अवस्था में जीव जाता है और ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करता है, स्वरूपता प्राप्त करता है, यह कार्य ब्रह्म के बारे में बात हो रही है। अर्थात विष्णु और श्री नारायण, ब्रह्मा जी या भगवान शंकर या शिव के बारे में, उनके बारे में बात हो रही है। किंतु यदि इनसे भी परे एक अव्यय शक्ति है जिसका कभी नाश नहीं होता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, उसे कहते हैं निराकार ब्रह्म। अगर जीव उस निराकार, इस मुक्त अवस्था को भी पार करके जीव उस निराकार ब्रह्म में शामिल हो जाता है या उसमें वहाँ तक चला जाता है, तो पुनः लौटकर वो संसार में नहीं आता है किसी प्रकार से। उसका पूर्ण जीव भाव, यहाँ पर जब कारण शरीर में मन और बुद्धि रहती है, वहाँ पर मन और बुद्धि भी समाप्त हो जाती है, अर्थात उस जीव का पूर्ण रूप से जीव भाव समाप्त हो जाता है। यह है महाकारण शरीर। इसको कहते हैं अव्यय चतुर्पद, जहाँ से कि दोबारा उसका नाम, उसका गुण, उसका स्वरूप, उसकी समस्त अवस्थाएं जहाँ समाप्त हो जाती है, उसे कहते हैं अव्यय चतुर्पद, अर्थात महाकारण शरीर। और महाकारण शरीर का मतलब है उसका मोक्ष हो जाना। अब उसका क्षय न होना, पूर्ण रूप से वो निराकार ब्रह्म में जीव लीन हो जाता है और अपने समस्त नाम, गुण और प्रभाव को, मन को, बुद्धि को, सबको वो उसका नाश हो जाता है और वो परमात्मा में मिलकर परमात्मा के स्वरूप को ही वो ग्रहण कर लेता है। तब उसका कोई भेदाभेद रूप नहीं रहता है। इसको महाकारण स्वरूप या अव्यपद कहा जाता है, ऐसा भी विद्वानों की मान्यता है। हमारे पास एक ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र में भी इसके विषय में अलग अलग बातें देखने को मिली है। इसमें कई ऐसे छांदोग्य उपनिषद में से बताया गया है कि परम धाम को प्राप्त होते ही वह साधक अपने वास्तविक स्वरूप से संपन्न हो जाता है, अर्थात प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर से रहित, श्रुति में बताए हुए पुण्य पाप शून्य से, जरा मृत्यु से आदि विकारों से रहित, सत्य काम, सत्य संकल्प, शुद्ध एवं अजर अमर रूप से वो मुक्त हो जाता है। तो इसको महाकारण स्वरूप ही कहना ज़्यादा उचित है। कई जगह अलग अलग प्रकार से इसमें वर्णन देखने को मिलता है। और तो खैर, इसमें मेरा आप लोगों को इतना ही बताना था कि सूक्ष्म शरीर क्या है और स्थूल शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है और महाकारण शरीर क्या है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप इसमें कमेंट करें, टिप्पणी करें। यदि आपकी कोई इच्छा हो, जिज्ञासा हो, जो आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो कृपया आप जिज्ञासा अपनी इनबॉक्स में या जहां पर कमेंट बॉक्स है वहां पर लिखें और मैं प्रयत्न करूंगा कि उसके ऊपर भी शास्त्र सम्मत कोई वीडियो आपके लिए बनाऊं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।